हमें ये बोला गया है कि हम मीडिया से कुछ भी बात करेंगे तो अगले दिन हमारा सस्पेंशन ऑर्डर आ जाएगा और हमें सस्पेंड कर देंगे। ये आज दूसरा दिन है इस प्रदर्शन का, और ये प्रदर्शन हमारे वाइस चांसलर के अगेंस्ट, हमारे डेप्यूटी रजिस्ट्रार और हमारे कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट है। ये इसका शुरुआत हुई है जब से हमारे नए वाइस चांसलर अपॉइंट हुए हैं पिछले हमारे सेमेस्टर में। आपको पता ही होगा कि मई में यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें हमारे 4 प्रिय बैचमेट्स की जानें गई थी, और उस टाइम पर हमें एडमिनिस्ट्रेशन से कोई सपोर्ट नहीं मिला था। हमारे स्टूडेंट्स 5th ईयर के, 4th ईयर के, 3rd ईयर के खुद बाहर भाग के गाड़ियों से बॉडीज़ निकाल के हॉस्पिटल लेकर गए हैं, और हमारे जो वीसी सर थे उन्होंने बोला कि वो कैंपस पे है नहीं। हमारे डेप्यूटी रजिस्ट्रार सर गाड़ी बाहर निकाल के गाड़ी से उतरे नहीं हैं, और अगले दिन हमारे सीनियर्स ने बोला है कि वो लोग 11 बजे सुबह हॉस्पिटल से वापस आए हैं। वो जयशंकर जी से मिले हैं और उन्होंने बताया है उनको क्या क्या हुआ है, और उन्होंने बोला है उनको कोई सपोर्ट नहीं मिला है। तो जयशंकर जी का इस पे स्टेटमेंट था कि आप लोग पार्टी क्यों करते हैं। जी एक रीज़न नहीं है, ये बहुत टाइम से चली जा रही है बातें, इसीलिए ये इतना इस लेवल पे आई है ये बात। पर जो मेन रीज़न है वो यही है कि कल वो गर्ल्स हॉस्टल में गए थे। गर्ल्स हॉस्टल में जाकर उन्होंने बिना पूछे पहले वो मेस में गए थे बिना कोई वार्डन के और कोई फीमेल फैकल्टी के, और उन्होंने जाके खाना टेस्ट कराया ये बोल के कि फर्स्ट ईयर की लड़कियों ने हमें बोला है चेकिंग करने के लिए। उसके बाद में वो रूम्स में गए हैं, पहले फर्स्ट ईयर के रूम्स में गए हैं देखने के लिए लिविंग कंडीशन, और उसके बाद में वो 3rd ईयर के रूम्स में गए हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, 4th ईयर के रूम्स में। और उन्होंने ऑलमोस्ट 10 लड़कियों के रूम्स चेक करे हैं बिना देखे। उस दौरान उन्होंने लड़कियों के लिविंग कंडीशन पे कमेंट पास कराए, उन्होंने क्या कपड़े पहने हैं इस पे कमेंट पास कराए, वो क्या पढ़ रही हैं, इन सब पे उनकी प्राइवेसी इन्वेड करी है। हमारे मेल फैकल्टी, हमारे पेरेंट्स, हमारी मदर्स और फादर्स अलाउड नहीं है हॉस्टल में के अंदर घुसना, और एक मेल फैकल्टी आ रहा है। आप लोग क्या कोई कमेंट वगैरह भी किए गए थे उनकी तरफ से? उनकी तरफ से यही कमेंट किया गया था कि आपने क्या कपड़े पहने हुए हैं, या आपके बिस्तर पे क्या रखा हो गया है, या आप क्या पढ़ रहे हैं, और ये बहुत टाइम से चले जा रहे हैं। ये पहली बार नहीं करे हैं उन्होंने ये कमेंट। पहले भी कभी कितनी बार होता है? हाँ, ये सिर्फ हॉस्टल नहीं, ये लाइब्रेरी में जहाँ विच इज़ अ पब्लिक स्पेस जहाँ हम सब बैठ के पढ़ सकते हैं या हमारा जो भी काम है कर सकते हैं, वो लोग वहाँ भी आए हुए हैं। एंड उन्होंने वहाँ जाके हमारे लैपटॉप्स चेक करे हैं, हमारी नोटबुक्स चेक करी हैं, और फिर हमसे पूछा है कि हम लैपटॉप पे ये क्या काम कर रहे हैं और वो पढ़ाई का काम क्यों नहीं है, और अगर हम रिसर्च कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें वो नहीं करनी चाहिए। जो हमारी प्राइवेसी इन्वेड करता है, हमारी नोटबुक्स में देखना, हमारे लैपटॉप पे देखना, या हम जो भी कर रहे हैं वो देखना है पब्लिक पे। हम लोग आने से पहले कोई नोटिस वगैरह दिया नहीं बिल्कुल नहीं दिया था सर, ये बिल्कुल झूठ है। वार्डन के पास खुद बिल्कुल नोटिस नहीं था। उन्होंने वो आए हैं हॉस्टल में, उन्होंने वार्डन को खुद नहीं बोला। जो हॉस्टल की गार्ड थी उन्होंने देखा वाइस चांसलर को, और उनने खुद वार्डन को फ़ोन किया है कि ये आ गए हैं, आप प्लीज़ आ जाइए। हमने और सारी गर्ल्स हॉस्टल की गार्ड से बात करी है, उनको कोई भी नॉलेज नहीं थी कि वो आए हैं। अब आपकी मांग क्या है? रेजिग्नेशन हमारी मांग है कि हमें वीसी का रेजिग्नेशन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, कोई अपॉलॉजी नहीं, कुछ नहीं। सर अभी एक्सप्लिसिटली जो हुआ है एज द फैक्ट कि कल वो हमारे पास आए जब हमने अपना प्रदर्शन शुरू किया था, वो रात को काफ़ी घंटों बाद बाहर आए हैं, और उस समय हमने जो भी एलिगेशंस उन्हें सुनाए कि क्या गलत था, ये सब उन्होंने एक्सप्लिसिटली डिनाई कर गए हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उन्होंने ये स्टेटमेंट बार बार कही है कि वो हमें अपनी बेटियों की तरह देखते हैं, जो हम एक्सप्लिसिटली डिनाई कर रहे हैं। हमारा एक फ्रीडम है कि हम हमारे हॉस्टल्स में कैसे रहें, क्या करें, क्या पहने। सर अभी कमीशन जो कमेटी के पास ये पूरा मामला पहुंचा है, आपको उम्मीद है कि वो कमेटी जो आपके मामले पर पूरा ध्यान देगी? जी बिल्कुल। कौन सी कमेटी? सर इसका हमें कोई नॉलेज हमने अभी बाहर नहीं जाने दे रहा, क्या कहना चाहते हो उसके ऊपर? हमारा इंटरनेट वाला फाइनेंशियल वाला। आप बाहर आना चाहते हैं? हाँ जी। मीडिया से इंटरेक्शन करवा रहे हैं या आपकी नहीं करवा रहे हैं? नहीं करवा। क्या कह रहे हैं, इनका क्या कहना है? आपको कोई कहा भी गया है कि रेस्टिकेट वगैरह कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया? हमें ये बोला गया है कि हम मीडिया से कुछ भी बात करेंगे तो अगले दिन हमारा सस्पेंशन ऑर्डर आ जाएगा और हमें सस्पेंड कर देंगे। किसकी बात का है? एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला है।
जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में ऑलरेडी एक्सप्लिसिट ऑर्डर्स दिए गए हैं कि आप बच्चों को बाहर ना आने दें। तो गार्ड्स ने हमें बताया है, यही ऑर्डर कन्वे किया है कि एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रहा है कि बच्चों को आप बाहर ना जाने दें। सर नहीं तो वो ना- मेडिकल रीजन से लोग बाहर नहीं जा पा रहे, मेडिकल हमारी रीजन से वीडियो जाने बना के रहे हैं लिए। ये दिखाने के लिए अगले दिन कि किसको सस्पेंड करना है। पुलिस कुछ और कहना चाहते हो मुझे? कल रात को बिना परमिशन के दो पुलिस भी आई, दो पुलिस कांस्टेबल लेडी, तीन लेडी कांस्टेबल आए थे जो अलाउड नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन एट लार्ज का हम नहीं बोल सकते, लेकिन वीसी सर का बर्ताव बच्चों के टुवर्ड्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उन्होंने ये स्टेटमेंट्स तक बोली है कि जहाँ से वो आए हैं, जिस यूनिवर्सिटी से वो आए हैं, वहाँ पे बच्चे उनके कॉरिडोर के आसपास भी नहीं जाते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है कि बच्चे उनके रूम के आगे आगे अपनी बातों की डिमांड रख सकते हैं। ये सर एनएलयू का कल्चर नहीं है, ये किसी भी प्रोग्रेसिव कॉलेज का कल्चर नहीं है, और ये यहाँ पे नहीं चल सकता है।